नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 2 से 2 लघु कथाएँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारी पाठ्य पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पद्य विभाग, दूसरा गद्य विभाग और तीसरा पूरक पठन। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह पूरक पठन से लिया गया है। बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है 2 लघु कथाएँ, इस पाठ में 2 कहानियाँ हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ही कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है कंगाल। बच्चों, पाठ पढ़ने के पूर्व हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नरेंद्र छाबड़ा जानी माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ आदि। बच्चों, पहले तो हम लघु कथा क्या है इसका अर्थ समझते हैं। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है। लघु का अर्थ होता है छोटी और कथा का अर्थ होता है कहानी, मतलब छोटी कहानी। लघु कथा का अर्थ होता है मतलब बच्चों छोटी कहानी। लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें एक कथा तत्व विद्यमान है। बच्चों, लघु कथा की परंपरा सदियों पुरानी है। यह विधा हमारी जड़ों में विद्यमान है। जैसा आप सभी ने अपनी दादी नानी से विभिन्न विषयों पर कहानी सुनी होगी, वे सब लघु कथा का ही एक रूप है। बच्चों, लघु कथा का लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। इसमें मानव जीवन की कोई एक घटना या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है। कंगाल इस लघु कथा में हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। लेखक नरेंद्र छाबड़ा ने मनुष्य की दोहरी प्रवृत्ति यानी उसके दोहरे व्यवहार को इस कहानी में दर्शाया है। वे कहना चाहते हैं, जब लोग बड़ी बड़ी दुकानों, मॉल या बड़े होटलों में जाते हैं तो वहाँ वे सामानों के निश्चित मूल्यों के बारे में कोई मोलभाव नहीं करते। जो सामान जैसा होता है उस रूप में उसे खरीद लेते हैं। कई बार तो वे वहाँ ठगी भी जाते हैं, पर अपनी इंसल्ट ना होने की वजह से वह किसी वस्तु का मोलभाव वहाँ पे नहीं करते और जितने मांगे गए पैसे होते हैं वह शौक से देकर चले आते हैं। पर बच्चों, वही व्यक्ति जब किसी छोटे दुकान पर जाता है या किसी ठेले वाले से या किसी रेहड़ी वाले से कोई सामान खरीदता है तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। उनका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। वे उनसे 1-2 रुपये कम कराने के लिए बहस करने लगते हैं। तो बच्चों, लेखक ने हमारी इसी मानसिकता को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें अपनी इस दोहरी मानसिकता को बदलने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप ही रहे थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं शायद गर्मी का मौसम था।
लेखक यहाँ कहते हैं कि उस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी थी। भीषण मतलब बहुत ही अधिक या भयंकर गर्मी पड़ रही थी और दिन तो जैसे अंगारे से तप रहे हों। अंगारे मतलब बच्चों, जब सूरज की रोशनी बहुत तेज फैलती है और तब ऐसा लगता है जो वो धूप आ रही है, उस धूप से जो आँच लगती है उसे तपना कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो सूरज से जो धूप आ रहा था, जो रोशनी आ रही थी, वो ऐसे तप रहे थे, धूप से आँच लग रही थी। और रातों में भी लू और उमस थे। लू मतलब होता है बच्चों तपी हुई हवा या वायु का झोंका। मतलब इतनी शाम के समय भी, रात के समय भी जब हवा चलती थी तो वह हवा कैसी गरम गरम चलती थी। जो हवा का झोंका आता था वह गरम होता था, तो उसे लू कहते हैं। और उमस का अर्थ होता है हवा न चलने से जो हमें गर्मी महसूस होती है ना, उसे उमस कहते हैं। गर्मी के मौसम में हमने देखा है कि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, हम बहुत बेचैन होते हैं, हवा नहीं चलती है और हमारा दम घुटने लगता है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि रात में भी लू और उमस से उन्हें चैन नहीं मिल रहा था, मतलब बेचैनी हो रही थी। तो उन्होंने इस लिजलिजे का अर्थ होता है मतलब बेढंगा, मतलब कुछ ढंग का नहीं हो, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, अशोभनीय। बेढंग निर्लज्ज मतलब सीलन भरा, मतलब बहुत गर्म हो। और ऐसे घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए लेखक कुछ दिन पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों पर बिताने के लिए उन्होंने सोचा। राहत मतलब आराम। उस भीषण गर्मी से आराम पाने के लिए लेखक ने पहाड़ों यानी हिल स्टेशन पर जाने का निश्चय किया। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि अगले ही सप्ताह मतलब होता है नेक्स्ट वीक, हफ्ता जिसे कहते हैं। अगले ही सप्ताह नेक्स्ट वीक ही लेखक पर्वतीय स्थल यानी कि हिल स्टेशन की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और जाने के 2-3 दिनों में ही उनके मन को सुकून सा महसूस होने लगता है। सुकून मतलब बच्चों राहत मिलना, शांति मिलनी। जब हम बहुत गर्मी भरे माहौल से निकलते हैं और किसी अच्छे जगह पे या किसी हिल स्टेशन पर, किसी सुंदर जगह पर, ठंडी जगह पर जाते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसा ही अनुभव लेखक भी फील कर रहे थे। उनके मन को बहुत सुकून मिल रहा था। लेखक ने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया कि वहाँ जो पहाड़ है, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े हैं। लेखक कहना चाहते हैं मतलब जिस हिल स्टेशन पर वो गए हैं, वहाँ जो पहाड़ है वह हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है और वो पहाड़ ऐसा लगता है जैसे वह गर्व से सीना तान कर खड़ा है। बच्चों, सीना तान कर खड़े रहना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है निर्भय होकर खड़े रहना, मतलब बिना किसी डर के खड़े रहना। तो लेखक ने कहा वो पहाड़ का दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि वह बिना किसी डर के, बिना किसी निर्भय के अपना सीना ताने खड़े हैं, अपनी दीर्घता सिद्ध करते हुए। वृक्ष पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं। अपनी दीर्घता मतलब अपने बड़प्पन को दिखाते हुए वहाँ के जो वृक्ष हैं, जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, वह पहाड़ों की नीरवता मतलब शब्द रहित, जिसमें ध्वनि ना हो। बच्चों, जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा एकदम शांत होता है, आवाज़ नहीं होती। तो लेखक क्या कहते हैं, उन पहाड़ों की नीरवता में मतलब उस शांत माहौल में, शब्द रहित माहौल में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो हल्का सा शोर मचाकर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं। मतलब वह पेड़ वहाँ पर बता रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं। और वहाँ पे जो झरने हैं
वह मन बदलने के लिए पर्याप्त हैं। मतलब उन्होंने यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य बताया, हरे भरे पहाड़ और झरनों की कलकलाहट, पेड़ों का हल्का सा शोर, ये हमारे मन को बदलने के लिए, मन को शांति देने के लिए बहुत ही पर्याप्त, मतलब बहुत ही अच्छा है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे बच्चों लेखक बताते हैं कि एक दिन शाम को वह झील किनारे टहलने लगे। मतलब वह बाहर घूमने फिरने के लिए निकले और झील के किनारे टहल रहे थे। तभी उनके पास एक भुट्टा वाला आया और उसने लेखक को कहा कि साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। वो भुट्टे वाला लेखक से कहता है कि वह उस भुट्टे को अच्छे से गरम कर कर और जो भी मसाले हैं वो डालकर देगा। तो लेखक ने उस भुट्टे वाले से उसका भाव पूछ लिया, उसका दाम पूछ लिया कि कितने का है यह एक भुट्टा? भुट्टे वाला कहता है 5 रुपए का। तब लेखक कहते हैं, क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। लेखक यहाँ उससे मोल भाव करने लगते हैं। वह 5 रुपए का एक भुट्टा बेचता है और लेखक उससे भुट्टे का पैसा कम कराते हैं और उससे कहते हैं कि हम जहाँ शहरों में रहते हैं वहाँ तो 2 रुपए में एक मिलता है। ठीक है, तुम 2 नहीं तो 3 रुपया ले लो। लेकिन भुट्टे वाला भी मना कर देता है। वह कह देता है, सीधे सीधे कह देता है, नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। तब लेखक ने उस भुट्टे वाले से मोल भाव किया और जब भुट्टे वाले ने पैसे कम नहीं किए तो लेखक वहाँ से चलते बने और आगे निकल पड़े। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि लेखक जो भुट्टे वाले से भुट्टे का पैसा कम करवाते हैं तो भुट्टे वाला मना कर देता है। वह उसे 5 रुपए से कम में नहीं बेचना चाहता और लेखक भी उससे मोल भाव करते हैं और उसके भुट्टे वाले के मना करने पर लेखक आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते चलते यानी एकाएक लेखक के पैर ठिठक गए। ठिठकना मतलब होता है बच्चों, चलते चलते सहसा रुक जाना, मतलब अचानक से वे रुक गए और उनके मन में एक विचार उठा। वे सोचने लगे कि हम जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, पहाड़ों पे घूमने आते हैं और हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, है ना बच्चों। हम छुट्टियों के समय पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ होटलों में रहने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च भी करते हैं, है ना। और अच्छे होटलों में रुकते हैं, उसके लिए भी हमें काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों में हम जाते हैं और वहाँ पे बिना दाम पूछे हम दुकानों से सामान लेते हैं और उन्हें जो भी बिल बन पड़ता है, जो भी पैसे बन पड़ते हैं दे देते हैं। हम उनसे मोल भाव नहीं करते। पर जब हम किसी रेहड़ी वाले या किसी फेरी वाले से या किसी छोटी दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ पे हम उन गरीबों से 2-3 रुपए के लिए झिझक करने लगते हैं, मतलब उनसे मोल भाव करने लगते हैं, उनके साथ जिद करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि पैसे कम करने के लिए, चाहे वो खाने की वस्तु हो
या कपड़े हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए हम उन गरीब लोगों से मोलभाव करने लगते हैं। लेखक कहते हैं हम कितने कंगाल हैं ना, मतलब कंगाल मतलब होता है बच्चों हम कितने गरीब हैं। हम लाखों रुपए, हज़ारों रुपए अपने खाने के लिए, अपने शौक़ के लिए खर्च करते हैं, पर जब हम किसी गरीब से कोई वस्तु लेते हैं तो वहाँ हम 1-2 रुपए के लिए भी उससे झिक-झिक करेंगे या फिर उससे बहस करना शुरू कर देते हैं। तो लेखक को इस चीज़ का बहुत गिल्ट फील होता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को कहते हैं कि हम सच में हम कंगाल हैं, हम निर्धन हैं, हमारे पास इतना पैसा रहकर भी हम गरीब हैं। और वह लेखक उल्टे कदम मतलब तुरंत ही पीछे लौट जाते हैं और लौटकर उस भुट्टे वाले के पास जाते हैं और उसे 20 रुपये देते हैं और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद लेते हैं। भुट्टे खरीदने के बाद लेखक अपनी राह पर मतलब अपने रास्ते पर चल देते हैं। अब उन्हें बहुत ही सुकून का अनुभव हो रहा है, मतलब लेखक कहते हैं उनका मन अब बहुत ही सुकून भरा है, उन्हें बहुत शांति मिल रही है कि उन्होंने उस गरीब को उसकी मेहनत का बराबर से पैसा दिया। उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था उस समय। तो बच्चों हमारी यह जो कंगाल कहानी है यहीं पर समाप्त होती है। चलिए बच्चों अब हम कंगाल इस कहानी का स्वाध्याय करते हैं। पहला प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है मौसम ऐसा था, मतलब मौसम कैसा था। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, पहले कोष्ठक में लिजा और दूसरे में घुटन भरा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है भुट्टे वाले के भुट्टे की विशेषताएं। प्रश्न क्या बनता है, मतलब जो भुट्टे वाला था उसके भुट्टे की क्या विशेषताएं थी, क्या खास बात थी। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गरम गरम भुना हुआ और दूसरा मसाला लगाया हुआ। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है। स्वमत अभिव्यक्ति मतलब होता है बच्चों ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर आप अपने स्वयं के मत से दे सकते हैं। मतलब आप अपनी ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आप अपने विचार, अपनी भाव को प्रकट कर सकते हैं। आप इस प्रश्न से क्या समझते हैं, आप उसको अपने शब्दों में ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। उसे ही स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, चलिए हम उस प्रश्न पर थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीज़ें खरीदते समय हमारा व्यवहार विषय पर अपने विचार लिखें। अब यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न कुछ ऐसा है कि छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन पर हमें अपने विचार लिखने हैं। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, मॉल हैं, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो या फिर गरीब तबके का हो या फिर बहुत ही पूंजीवादी या अमीर व्यक्ति हो, सभी लोग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में जाना पसंद करते हैं। जो मध्यम वर्गीय होता है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और जो पैसे वाले होते हैं, सभी वहाँ पर जाकर एक सामान हो जाते हैं। वहाँ वस्तुओं की कीमतों को लेकर कभी हम कोई मोल भाव नहीं करते। वहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी होती है और लोग सामान को खरीदते हैं, लेते हैं, पर कोई भी उसका वहाँ पे मोल भाव नहीं करता। वहाँ कई बार तो बच्चों ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु का भाव अधिक होने के बावजूद भी हम वहाँ पे उसका पैसा देकर आ जाते हैं, पर वहाँ हमें मॉल में सामने वाले से पूछने की हिम्मत ही नहीं होती और जो भी भाव रहता है हम देकर आ जाते हैं। कई बार हम ठग लिए जाते हैं मॉल में, है ना, ऑफ़र के चक्कर में भी हम कई बार ठग लिए जाते हैं, पर वहाँ हमारी इंसल्ट होगी, हमें बहुत शर्म फील होगा, हमारी इज़्ज़त घट जाएगी सब लोगों के सामने। तो इस दिखावे के चक्कर में हम कई बार ठगे भी जाते हैं और हम चुपचाप पैसे देकर बाहर आ जाते हैं। पर वही व्यक्ति जब किसी छोटे दुकान में जाता है या फिर किसी ठेले वाले के पास या छोटे दुकान से सामान खरीदता है तो वहाँ पर
हर एक चीज़ में प्राइस लिखे होने के बावजूद भी वहाँ पर 2-4 रुपए कम कराने की कोशिश करता है। जो भी भाव होता है उसे कम कराने की कोशिश करता है। यहाँ पे उस व्यक्ति को अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं होती और उसे लगता है कि वो दुकानदार से बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो पैसे वाला है और वो जो सामान वस्तु बेच रहा है वो गरीब है। उसे वो डराने की कोशिश करता है और उससे मोल भाव करता है। तो बच्चों, लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि हमें ऐसे ही स्वभाव को बदलना है, ऐसी ही सोच को हमें बदलना है। हम उस गरीब व्यक्ति के सामने, उस ठेले वाले के सामने, उस दुकानदार के सामने बड़े हो जाते हैं और मोल भाव करना शुरू कर देते हैं और हम कई बार से धमकी भी देते हैं कि हम ठीक है, हम नहीं लेंगे, हम आगे चले जाएंगे। तो कई बार मजबूरी में उनको कम दामों में या फिर मुद्दल दामों में अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। बिना मुनाफा लिए उन्हें कई बार अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है जो सामने वाला वस्तु बेच रहा है वह गरीब आदमी होता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमें भी, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ठेले वाला हो, हमें उनसे मोल भाव न करते हुए उनके वस्तुओं का उचित भाव देना चाहिए। आशा है बच्चों, आपको कंगाल ये कहानी समझ आई होगी। बच्चों, इस लघु कथा का भाग 2 हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।